गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कठपुतली पद्य के बारे में जानकारी हासिल किए थे। तो उस पाठ में आप एक अच्छी तरह का संदेश प्राप्त किए। वो क्या है? मतलब जीवन में आज़ादी का महत्व क्या होता है? बहुत होता है, स्वतंत्र का महत्व। यह संदेश हम अच्छी तरह से उस पद्य से सीख लिए थे। बच्चों, वह और पिछले कक्षा में उस पद्य का पूरा भाग, मतलब प्रश्नोत्तर का भाग हो, व्याकरण का भाग हो, यह पूरा हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ हम समाप्त किए थे। ठीक है। और उसी तरह इस कक्षा में हम आपके 7वीं कक्षा के 2 किताब है। ठीक है। तो पहला वसंत नाम का किताब। अब यहाँ तक हम उस पुस्तक में, मतलब वह किताब में हम 4 पाठ हम अध्ययन किए हैं और हम यह किताब देखना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपका और एक दूसरा किताब कौन सा है? मतलब पूरक पाठ्य पुस्तक, सप्लीमेंट रीडिंग बोलते हैं ना आप, उसी तरह पूरक पाठ्य पुस्तक यह भी आप पढ़ना जरूरी है। इसलिए किताब का नाम है बाल महाभारत कथा। ठीक है। महाभारत कथा आप लोग बातें करते समय आप सुने होगा बच्चों, लेकिन वो कथा क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। ठीक है। अब महाभारत कथा के बारे में जानना हो तो अब क्या हो रहा है, ये तो यह कहानी सुना तो या देख लिए तो ये क्या है, बुरी बात नहीं है। अब टीवी में, ठीक है, टीवी में कन्नड़ में भी है और हिंदी में भी यह एक कथा चल रही है। ठीक है। आप उधर भी देखकर आप महाभारत कथा आप समझ ले तो वह बुरी बात नहीं है बच्चों। तो उधर उधर भी देखो और इधर अच्छी तरह से किताब भी पढ़ो। ठीक है। इधर सुनकर आप उधर पिक्चर देखे तो ज्यादा आपको याद रहता है। ठीक है। तो इसलिए आपको यह बाल राम कथा है, मतलब महाभारत, सॉरी, बाल महाभारत कथा। ठीक है। महाभारत के बारे में है आपके अब 6वीं कक्षा के बच्चों को रामायण के बारे में, बाल राम कथा। ठीक है। तो इस तरह बच्चों बच्चों सिर्फ हमें किताब के विषय पढ़ने से, ठीक है, सिर्फ हम किताब के अनुसार गए तो बाहरी जीवन का महत्व क्या है वह भूल जाते हैं। ठीक है। सिर्फ किताब पढ़ने से या किताब से हम ज्ञान हासिल करते हुए जिए तो किताब में क्या विषय है वह हम पढ़ने से इस समाज में हो या इस देश में हो जीने के लिए नहीं होता। ठीक है। समाज में या इस देश में जीने के लिए बाहरी जीवन का ज्ञान भी बहुत अवश्य है। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं सिर्फ पठ्य का ही नहीं, ठीक है, और पूरक पाठ्य पुस्तक, मतलब एक किताब से बाहरी दुनिया का वह विषय भी पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो ऐसे अब आप सुने होंगे अनेक महा पंडित जी हो और ज्ञानी हो, कवि और लेखक जी हो, कहते रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ने से क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। तो इसलिए बच्चों आपके 7वीं कक्षा की किताब के साथ साथ आपको क्या किए हैं, यह बाल महाभारत कथा जैसा एक पूरक पाठ्य पुस्तक भी उन्होंने आपको अध्ययन करने के लिए आपको दिए हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो महाभारत कथा क्या है, ठीक है, महाभारत कथा जिस तरह शुरू हुआ उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं, यह सब हम इस किताब से और इस कथा से हम एक महाभारत की कथा अच्छी तरह से हम समझ लेने के लिए क्या है, ये बहुत उपयोगी है। तो इसलिए आइए बच्चों, तो इस बाल राम महाभारत कथा, बाल महाभारत, बाल महाभारत कथा किताब का नाम है। उसमें हम पहला भाग कौन सा है, भारत, महाभारत कथा।
महाभारत कथा, यह तो पहला अध्याय है। इसमें इस अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। आइए देखेंगे महाभारत कथा कैसे शुरू होता। ठीक है, महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। देखो, महर्षि पराशर, ठीक है, महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र, ठीक है, इनके पुत्र, ठीक है, पराशर के पुत्र कौन है? वेदव्यास। वेदव्यास की देन है। देन मतलब ಗಿಫ್ಟ್, ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕತೆ. ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಗಿಫ್ಟ್, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। देख लो, व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र, वेदव्यास किसके पुत्र थे? पराशर के पुत्र, ठीक है। और इन्होंने यह कथा पहले किसे कंठस्थ कराया था? अपने पुत्र, क्या नाम था उसका? व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव, क्या नाम था उसका? शुकदेव, शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, शिष्य मतलब स्टूडेंट्स, पहले उन्होंने क्या किए थे? वेदव्यास के पुत्र कौन थे? शुकदेव। तो इनको उन्होंने क्या किया? पहले महाभारत कथा के बारे में जानकारी दिए थे। कंठस्थ मतलब बाह्यपाठ बोलते हैं ना, कंठस्थ बाह्यपाठ मॉड्यूल। वेदव्यास अपने पुत्र शुकदेव को यह कथा, पहले उन्होंने कथा के बारे में जानकारी दिए थे, कंठस्थ कराई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, ठीक है। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। देख लो, मानव जाति में मतलब इन लोगों की यह जाति है, मानव जाति, मनुष्यों की जाति। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार मतलब धरती पर जीने वाले सभी मनुष्य जातियों को इस कथा के बारे में कौन जानकारी दिए? क्या था नाम उनका? वैशंपायन। वैशंपायन व्यास जी ने महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। समझ में आया ना? यह वेद व्यास जी पहले अपना पुत्र शुकदेव को उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिए थे, और बाद में अपने शिष्यों को मतलब स्टूडेंट्स। यह वैशंपायन भी कौन था? वेद व्यास जी के एक प्रमुख शिष्य था, मतलब उनका एक स्टूडेंट। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। मौजूद होना मतलब हाजिर होना। मौजूद होना मतलब हाजिर होना, प्रेजेंट होना बोलते ना। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। मतलब यज्ञ मतलब पूजा करते हैं ना, ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಮ ಸುಡೋದು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು,
बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। पौराणिक सूत जी नाम है उसका, पौराणिक सूत जी भी उपस्थित मतलब हाजिर थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। समस्त मतलब इस धरती पर जो है सभी ऋषियों की एक सभा बुलाई, मतलब उन लोगों को निमंत्रण दिया। उस सभा में भाग लेने के लिए धरती के सभी ऋषियों को क्या दिया, उन्होंने निमंत्रण दिया, मतलब इनवाइट्स बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। महर्षि शौनक, तो इस सभा कौन बुलाए थे? सूत जी। सूत जी इस धरती के सभी ऋषियों को क्या दिए थे? निमंत्रण दिए थे उस सभा में भाग लेने के लिए। और उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का पद कौन संभाले? शौनक। शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। समझ में आ रहा है ना? सूत जी ने ऋषियों की सभा में, मतलब सभी ऋषि मुनियों को उधर सभा में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया था, तो नियंत्रण के अनुसार सभी ऋषियों ने क्या किया? आकर उस सभा में भाग लिए। बाद में सूत जी क्या किए? ऋषियों की सभा में उस फंक्शन में महाभारत की कथा प्रारंभ की। तब यह कथा महाभारत की कहानी उन ऋषियों को कहने के लिए उन्होंने शुरू किए, प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगदा हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। ठीक है, हस्तिनापुर एक राज्य का नाम। ठीक है, महाराजा शांतनु के बाद, मतलब हस्तिनापुर के राजा पहले कौन थे? शांतनु। क्या था नाम उसका? शांतनु कौन थे? हस्तिनापुर के राजा थे। इसके बाद शांतनु के बाद उनके पुत्र, शांतनु के पुत्र कौन थे? या राजा शांतनु के पुत्र चित्रांगदा। ठीक है, चित्रांगदा ने क्या किया? गद्दी पर बिठाया। मतलब गद्दी मतलब बेड होता है, मतलब इधर आसन, महाराजा बैठने वाला आसन, सिंहासन ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡುವಂತ ಒಂದು ಆಸನ, ಚೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, गद्दी। शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगदा हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। मतलब उन्होंने महाराजा शांतनु होने के बाद उनका पुत्र चित्रांगदा क्या हुए? हस्तिनापुर के राजा बन गए। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। तो उसी समय क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु मतलब निधन, मरण, मर गया उन्होंने। कौन? चित्रांगदा। चित्रांगदा का मृत्यु होने के बाद उनके भाई, उनका भाई विचित्रवीर्य, चित्रांगदा का भाई कौन था? भाई क्या था नाम उसका? विचित्रवीर्य। देखो, पहला शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। ठीक है, शांतनु होने के बाद उनका पुत्र चित्रांगदा को क्या किया? हस्तिनापुर का राजा के रूप में उन्होंने क्या किया? पद संभालने के लिए शुरू किया। बाद में उसको मृत्यु होने के बाद उनका भाई विचित्रवीर्य को क्या किया? हस्तिनापुर के राजा बन गया उन्होंने। चित्रांगदा हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। इनके दो पुत्र, उनके विचित्रवीर्य। ठीक है, तो एक का नाम क्या है? पांडु। ठीक है, और धृतराष्ट्र। देख लो कैसा है। पहला शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे, तो उसका मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र चित्रांगदा, इसका भी मृत्यु हो गई। ठीक है, बाद में
इसका भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बन गया। बाद में विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, मतलब वो राजा होने के बाद उन्हें 2 पुत्र हो गए। तो उनका नाम इस तरह है, पांडु और दूसरा धृतराष्ट्र। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। अंधा मतलब ಕುರುಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ ಯಾರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ದೊಡ್ಡವನು. ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನ ಯಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ. जन्म से ही वे क्या थे, अंधे, अंधा था उन्होंने. बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया. तो वह नियम के अनुसार धृतराष्ट्र राजा बनना था विचित्रवीर्य के बाद. ठीक है, मतलब एक कौन थे, बड़े बेटा था इन्होंने, समझ में आ रहे ना. धृतराष्ट्र बड़े बेटा था, तो नीति के उधर क्या हुआ, एक नीति था, उसके अनुसार बड़ा बेटा राजा बनना था. लेकिन उधर और एक नियम भी था, क्या, तो अंधे को राजा बनने के अधिकार नहीं है. तो इस नियम के अनुसार तो ये राजा बनने का पद इससे क्या हो गया, वो छूट गया. तो इसलिए उनका छोटा भाई पांडु को क्या हुआ, पांडु हस्तिनापुर का राजा बन गए. धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया. पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया. कई वर्षों तक मतलब अनेक वर्षों तक उन्होंने क्या किया, राज्यभार किया. उनकी 2 रानियां थी. पांडु के 2 रानियां मतलब पत्नियां, कुंती और माद्री. कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए. देख लो, तो पांडु हस्तिनापुर के राजा बनने के बाद, ठीक है, तो इनके 2 रानियां मतलब 2 पत्नियां थे. तो एक का नाम है कुंती और दूसरी माद्री. इन्होंने जीवन में कुछ गलतियां किया, तो उस काम की प्रायश्चित के लिए कहते हैं उन्होंने, देख लो इधर, अपराध किया उन्होंने जीवन में. तो उस जीवन में अपराध किया, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने के जंगल गए. ठीक है, तो उन्होंने क्या अपराध किया है, उसकी प्रायश्चित के लिए उन्होंने क्या किया, तप करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया. उनकी 2 रानियां भी उनके साथ ही गई. तो पति वनवास जा रहा है सोचकर दोनों पत्नियां भी क्या किए, उनके साथ चल गए. वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया. उधर ही उन्होंने वनवास गए थे ना, उधर क्या किया उन्होंने, इनके 2 रानियां मतलब पांडु के 2 रानियां माद्री और कुंती दोनों मिलकर क्या किए, 5 बच्चों को जन्म दिए. समझ में आ रहा है ना. उधर जंगल में ही वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया. कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई. देख, तो वन में ही वे दोनों रानियां माद्री और कुंती 5 पुत्रों को जन्म दिया. उधर ही वनवास करते समय कुछ समय बाद क्या हुआ, राजा पांडु का भी निधन हो गया, मतलब वो भी मर गया. 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया. ये 5 अनाथ बच्चों को वन के मतलब जंगल के ऋषि मुनियों ने क्या किए, पालन पोषण किए. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ 5 ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರು ಅಥವಾ ಸಾಕಿದರು. ಪಾಲನ ಪೋಷಣ ಕಿಯಾ और पढ़ाया लिखाया. ಪಾಲಿಸು ಅವರನ್ನ ಸಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು, ಓದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸಿದರು. जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंपा दिया. सौंपना मतलब समर्पण करना, सौंपना.
समर्पण करना। क्या कहते हैं उन्हें? जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, मतलब 5 पांडवों में, मतलब पांडु के पुत्र पांडव, समझ में आ रहे ना? अब ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾನೆ. ಈ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ರು, ಮುಂದೆ ಪಾಂಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. पांडु के पुत्र पांडव, समझ में आ रहे ना? इस 5 पांडवों में बड़ा कौन था? युधिष्ठिर, समझ में आ रहे ना? 5 पांडवों में वो बड़ा बेटा, मतलब पांडु के बड़ा बेटा कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर 16 वर्ष हुए, 16 वर्ष मतलब ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಬಿಟ್ಟು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದೊಡ್ಡ, ಪಾಂಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 16 ವರ್ಷದವನಾದ ಮೇಲೆ, समझ में आ रहे ना? 16 वर्ष हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को, 5 पांडवों को वन से कहा ले गए? उन्होंने हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंपा दिए। तो उधर हस्तिनापुर को ले जाकर उन्होंने क्या किए? भीष्म को समर्पण किए। तो ऋषि मुनियों ने उन 5 पांडवों को ले जाकर, ठीक है, बच्चों को ले जाकर क्या किया उन्होंने? वह हस्तिनापुर के पितामह, ठीक है, क्या था नाम उसका? भीष्म। पितामह उसका नाम आगे आता है, आप जानते हो, समझ लेते हो बच्चों। उसको उनके हाथ में ऋषि मुनियों ने क्या किए? इन 5 पांडव पुत्रों को दे दिए, मतलब समर्पण किए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब देख लिए है पांडवों का जन्म कैसा हुआ, और हस्तिनापुर यह एक राज्य चलाने के लिए पहले से, ठीक है, पहले से कौन कौन राजा थे या कौन कौन राज्यभार किए, ठीक है, यह सब हम आज समझ लिए हैं। या महाभारत कथा जिस तरह प्रारंभ हुआ, प्रारंभ में उस कहानी शुरू होने के लिए कौन कौन कारण थे, यह सब हम आज देख लिए हैं। और पांडवों का जन्म जंगल में होकर, ठीक है, वह 16 वर्ष होने के बाद कहाँ आ गए? अपना गांव हस्तिनापुर को आए हैं। तो आगे उधर आकर जिस तरह महाभारत शुरू होता है, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।